हेलो बच्चों, आज हम लोग कबीर के शब्द पढ़ेंगे जिन्हें कबीर के पद भी कहा जाता है। इसके पहले आप लोग कबीर की साखियों को पढ़ चुके हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ प्रथम शब्द है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो वह साधु सब सांसों की सांस में। यहाँ पर कबीरदास जी हम लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो अनेक कर्म कांड करते रहते हैं, जो हम लोगों के विश्वास है कि इस तरह से ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, उन सभी विश्वासों का खंडन किया गया है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, मनुष्य को संबोधित करते हुए ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे, मुझको यानी मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, देवल यानी देवालय, मंदिर, जो कि हिंदुओं का ईश्वर को प्राप्त करने का स्थान माना जाता है, और मस्जिद, मस्जिद जिसे मुस्लिम खुदा को प्राप्त करने का स्थान समझते हैं। काबा मुस्लिम लोगों का तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो वो कह रहे हैं क्या कि ना तो मैं देवालय में प्राप्त होता हूँ, देवालय यानी मंदिर, ना तो मैं मंदिर में प्राप्त होता हूँ, ना ही मैं मस्जिद में प्राप्त होता हूँ, ना ही मैं काबा में प्राप्त होता हूँ, और ना ही कैलाश में प्राप्त होता हूँ, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, और ना ही मैं किसी क्रिया कर्म यानी कर्मकांड से प्राप्त होता हूँ। कि लोग ये कहते हैं कि व्रत रखने से, माला फेरने से, या फिर रोजा रखने से हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि मैं किसी कर्मकांड से प्राप्त नहीं होता हूँ, ना ही मैं योग और ना ही वैराग या संन्यास धारण करने से प्राप्त होता हूँ। ईश्वर कह रहे हैं क्या कि खोजी हुई तो तुरते मिल हो, कि अगर तुम खोजी हो, खोज करते हो, सच्चे मन से खोज करना चाहते हो, तो क्या मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। कैसे? पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में मैं प्राप्त हो जाता हूँ। कहे कबीर सुनो वह साधु, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संत जनों सुनो, सब सांसों की सांस में ईश्वर सभी सांसों की सांस में रहते हैं, अर्थात हर एक व्यक्ति की प्राणों में ईश्वर बसे हुए हैं, वह उसकी आत्मा में ही निवास करते हैं। अभी आप इसको एक बार से फिर से देखिए, जिसका अर्थ दिया गया है। कबीरदास जी इसमें क्या कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के जो प्रचलित विश्वास हैं उनका खंडन करते हुए कह रहे हैं, और इन पंक्तियों का अर्थ यह दिया हुआ है। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आ गया होगा।